वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू आकर ईरान के जो साउथ परास गैस फील्ड पे बम मार दिया। इन्हों क्या कर ईरान, अच्छा मेरा नुकसान होता मैं तेरा कर दूं, खतर पे मार दिया। हमारा क्या हाल हो गया, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम हुआ। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ईरान बोल दिया कि जो हमारे साथ है उनको उनकी कश्ती, नहीं तो दूसरे जाओ। आप दूसरे ममालिक से क्यों नहीं करें भाई आप? अब जब गैस की कमर्शियल सिलेंडर बंद हो रहे हैं तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे से हम लाएंगे। मुसीबत आए तो आप जाएंगे। 11 साल से क्यों नहीं डाइवर्सिफाई किया आप? खतर पे जो हमला हुआ, खतर के रास लफान पर, उसके हमले में 17% उनका LNG एक्सपोर्ट खत्म हो गया। 14 प्रोडक्शन यूनिट थे, 2 बर्बाद हो गए। और अब रिपेयर भी कराएंगे तो उसको नहीं मालूम, हो सकता 6 महीने से 1 साल लगेंगे। ये जो गैस की किल्लत है ये बढ़ने वाली है। आज आप देखते हैं कि कमर्शियल लोगों के लिए गैस का सिलेंडर मिलना एक ऐसा दिख रहा है कि कमर्शियल लोगों को सिलेंडर मिलना तो एक खजाना मिलने के बराबर है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, मेरे को लगता है कि 2029 तक दुनिया के पूरे मुल्कों का दौरा कर चुके होंगे, कोई नहीं बचा अब तक। जहां देखो आप चले गए। अब ये 11 साल में आप देखिए कि एक चीज़ होती है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, माने अगर कभी खिल्लत हुई तो वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा जो क्रूड ऑयल का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, एक विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पडूर में है, वहाँ पे सिर्फ 9 से 10 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व पेट्रोलियम रिजर्व है। और LPG और LNG के लिए कोई नहीं है मैकेनिज्म, कोई मैकेनिज्म नहीं है। यानी LPG और LNG का कोई वहाँ पर मैकेनिज्म नहीं है। IEA बोलता है कि कम से कम 90 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। अगर आप OMC कंपनीज को मिला लिए तो कुछ 70 या 75 दिन होते हैं। तो 11 साल से इन्होंने क्या कर रहे नहीं मालूम। खुद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि फेज 2 जो है SPR का चांदीखोल और पडूर में 2021 में मंजूर हुआ था और ये पूरे के पूरे काम शुरू नहीं हुए। अब आप जानकर हैरत करेंगे कि भारत का जो एनर्जी डिमांड है 22 मिलियन बैरल ऑयल हर दिन 2024 में हम इस्तेमाल करते थे। कितना? 22 मिलियन बैरल ऑयल। अब वो बढ़ के वो 2050 में बढ़कर 43.6 मिलियन हो जाएगा। अब आप बताइए, अगर इतना डिमांड होगा और हमारे पास रिजर्व ही नहीं है रखने के लिए, ना हम नई जगह बना रहे हैं, तो कहाँ पर कैसे उस डिमांड को हम पूरा कर सकेंगे? और ये बीजेपी की, मोदी की हुकूमत 11 साल 12 साल से है। आप कहाँ से गैस खरीद रहे? सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत। ये सबसे ज़्यादा LPG इंपोर्ट यहाँ से होता। और कहाँ से आता? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ईरान बोल दिया कि जो हमारे साथ है उनको उनकी कश्ती, नहीं तो दूसरे जाओ। आप दूसरे ममालिक से क्यों नहीं करें भाई आप? सारी दुनिया जानती कि उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कभी भी वहां पर कुछ हो सकता है। और आप तो विश्व गुरु बनना चाह रहे। आप बोल रहे मैं वही देख लिया, मैं वो देख लिया। 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो अजीब, मैंने उन्हें वही बोल दिया कि मैं ऐसा पैदा हुआ था, वैसा नहीं पैदा। अरे भाई आप कुछ भी होंगे। 11 साल से मालूम कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बड़ा खतरनाक इलाका है, मगर आप अब जब परेशानी बढ़ गई, अब जब गैस की कमर्शियल सिलेंडर बंद हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे से हम लाएंगे।
मुसीबत आए तो आप जाएंगे। 11 साल से क्यों नहीं डाइवर्सिफाई किया आप? और क्या गारंटी है कि ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे हमको देंगे? अब हम क्राइसिस में हैं, फिर ये बोलते हैं कि उज्ज्वला गैस का स्कीम है, 10 करोड़ लोगों को हम देते, उसमें कई लोग रिफिल भी नहीं करा रहे, उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ऊपर से इजराइल जो है ईरान के साउथ परास गैस फील्ड पे 18 मार्च को बम डाला और ईरान पलटा के खतर के रास लफान पे मार दिया। ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि पड़ोसियों की दो बोली है, एक बोली है, एक घर क्या करता हूं, इस बोली से पानी लेता, उसी बोली से बोलता मेरा है। दूसरा घर क्या बोलता है, मेरी बोली में से पानी लेता हूं, मत कनेक्टेड है बोली, समझिए। मिसाल के तौर पे इन्हों क्या करे, वो जहन्नम का कुत्ता नेतन्याहू आकर ईरान के जो साउथ परास गैस फील्ड पे बम मार दिया। इन्हों क्या करे ईरान, अच्छा मेरा नुकसान होता मैं तेरा करता हूं, खतर पे मार दिया। हमारा क्या हाल हो गया, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम हुआ, उन्हें जाके मार दिया नेतन्याहू, हमारे वजीर आजम जाके गले लपट रहे उसको। हम किधर ठहरेंगे हम? अब क्या हो रहा है कि अब ये जो खतर पे जो हमला हुआ, खतर के रास लफान पर, उसके हमले में 17% उनका LNG एक्सपोर्ट खत्म हो गया। 14 प्रोडक्शन यूनिट थे, 2 बर्बाद हो गए। और अब रिपेयर भी कराएंगे तो उसको नहीं मालूम, हो सकता 6 महीने से 1 साल लगेंगे। और हम लोग 90% अपना LPG, 47% LNG खतर से मंगाते हैं। कितना? 90% LPG और 47% LNG खतर से मंगाते हैं। अब रास लफान पे हमला हुआ तो कम से कम 20% हम तो वैसे 60% इंपोर्ट करते LNG गैस, अब इसमें 20% का नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या होगा? LNG, गेल, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम, पेट्रोनेट, इन सब का क्या होगा? तो ये रास लफान पे जो हमला हुआ, ये इसका नुकसान तो भारत को उठाना पड़ेगा।